बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दाऊद अहमद और आप देख रहे हैं दाऊद अहमद टॉक्स। कोशिश किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ज़िंदगी अता की है और इस ज़िंदगी के अंदर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेकी की तौफीक दी है ना, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। कितने ऐसे लोग हैं जो नेकी कर कर इतराते हैं कि मैं तो बड़ा नेकी वाला हूँ, मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, मैं तो बड़ा जिक्र अज़कार करता हूँ। मर्द हो या औरत, हर नेकी पर इतराना नहीं चाहिए, बल्कि किसी नेकी पर इतराना नहीं चाहिए। नेकी करने के बाद अल्लाह से डरना चाहिए कि या अल्लाह माफ फरमा दीजिए, कबूल कर लीजिए। अगर कोई कोताही हो गई है, दरगुजर वाला मामला फरमा दीजिए। देखें, जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम एक अमल करते हैं और ये अमल सुन्नत भी है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। क्यों? इतनी बड़ी हमने नेकी की, इस्लाम लाने के बाद सबसे बड़ी नेकी नमाज, और वो नेकी करने के बाद हम क्या कह रहे हैं, या अल्लाह तो माफ कर दे। इसकी वजह ये है कि अगर उसके अंदर कोई कोताही हो गई हो, कोई अमल कम हो गया हो, या हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ना कर सके हों, या अल्लाह माफ कर दो। तो कोशिश करें जो भी नेकी करें उस नेकी के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जब हम लोग कोई नेकी करते हैं वो भी अल्लाह ही की तौफीक से करते हैं, और जब हम गुनाह से बचते हैं वो भी अल्लाह ही की तौफीक से बचते हैं। हमारा कमाल नहीं है। ये ना कहा करें ये तो नमाजें पढ़ते ही नहीं है, ये तो कुरान पढ़ते ही नहीं है, ये तो जिक्र करते ही नहीं है, ये तो सदका खैरात करते ही नहीं है, ये तो ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मैं इनसे बेहतर हूं। भाई, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम इनसे बेहतर हो सकता है अल्लाह को तुमसे ज्यादा इससे मोहब्बत हो सकता है अल्लाह को तुमसे ज्यादा उससे प्यार, उस पर प्यार आता हो। ऐसे क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहना हमारे अमलों को जाया कर देता है, हमारी नेकियों को खत्म कर देता है, हमारी नेकियों को बर्बाद कर देता है। जब भी नेकी करें अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोई नहीं नेकी कर रहा, अगर आपको लगता है कि फुला नेकी नहीं कर रहा, चाहे वो आपका अजीज है, कोई और है, उसके लिए अल्लाह से मांगे, या अल्लाह जिस तरह आपने मुझे नेकी करने की तौफीक दी, अल्लाह इसे भी नेकी की तौफीक दे दीजिए, अल्लाह इस पर भी रहम फरमा दीजिए, अल्लाह इसे भी जन्नत का हकदार बना दीजिए, अल्लाह इससे भी राजी हो जाइए। उसके लिए दुआ करें, ना कि किसी के बारे में बदगुमानी करना शुरू कर दें, किसी को ताने देने शुरू कर दें, किसी को बुरा भला कहना शुरू कर दें, अपनी नेकी पर इतराना शुरू कर दें। ऐसे नहीं। इस तरह अगला बंदा हमसे बदजन हो जाएगा। वो कहेगा लो भी देखो, लो इतनी नेकियां करने वाले तो देखो, ये नमाजी तो देखो, ये इनकी नमाजें इनको सिखाती हैं, ये इस्लाम इनको सिखाता है कि नेकी करके उसके ऊपर इतराओ। नेकी करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मालिक आपने हमें नेकी की तौफीक अता फरमाई। तो कोशिश करें जिंदगी के अंदर जब भी नेकियां जो हो चुकी या जो हो रही हैं, इन पर हाथ जोड़कर सजदा शुक्र करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने मुझे नेकी की तौफीक दे दी। अगर हम इस तरह नेकी करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दें, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह हमारी नेकियां भी कबूल होंगी और अल्लाह हमारी नेकियों को जाया भी नहीं होने देंगे। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी में बदलाव का सबब जरूर बनेंगी। मुझे अपने दुआओं में खसूसी याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका दाऊद अहमद।